अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीडियो में ख़ास तौर पर हमारे जो किंग ऑफ कॉमेडी और एक लेजेंड हैं उमर शरीफ साहब, उनके हवाले से मैंने बताना है आपको। एक बहुत बड़ी ख़बर है, बल्कि उनकी जो तीसरी बीवी हैं, तीसरी जो अहलियाँ हैं, उन्होंने मुबैना तौर पर उमर शरीफ साहब के साथ हाथ किया है, जिसके लिए वो इंसाफ के लिए उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया है। इब्तदाई तौर पर उमर शरीफ साहब को रिलीफ तो मिला है। केस में क्या हुआ, उनकी जो दरख्वास्त थी उसमें क्या उनका मौक़िफ़ था, और उसके बाद पेशी के मौके पर आज ख़ास तौर पर क्या हुआ उसकी पूरी तफसीलात बताऊंगा। क्योंकि आज उनके साथ जो लोग मौजूद थे, फ़र्स्ट हियरिंग थी और कुछ दिन पहले उन्होंने सिविल सूट फाइल किया था। उस वजह पेशी के बाद वो कमरा अदालत से बाहर है और उसके बाद फिर बाहर निकलने लगे, तो मैं और हमारे साथी हैं असगर उमर साहब वो मौजूद थे। और उसके बाद फिर वो लिफ्ट से निकलने के बाद उमर शरीफ साहब की उन्होंने, क्योंकि न्यूज़ के लिए हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि उसकी वीडियो बनाते हैं, तो उन्होंने अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू की। और फिर जहाँ बाहर की तरफ जब वो आना शुरू हुए, यानी कि जो रैंप से नीचे उतरने की उतर रहे थे, व्हीलचेयर पर थे क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते, काफ़ी अलील हैं। उनकी अदालत का जिक्र भी आगे करता हूँ, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें वो बताना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर हुआ क्या था। कि जब वो बाहर उनको ले जाने लगे, रैंप से नीचे उतारने लगे, तो मुझे नहीं मालूम था इससे पहले असगर उमर साहब के साथ उनकी पहले क्या बात हो चुकी थी। यानी कि जब उन्होंने पहले असगर उमर साहब को भी वीडियो बनाने से रोका और काफ़ी ज़दगोब करने की भी कोशिश की। और जब मेरी बारी आई तो मेरे साथ भी उनके साथ दो गुंडे नुमा कुछ लोग साथ थे, जो काफ़ी डरा धमका रहे थे, हिरासत कर रहे थे, और उन्होंने बाकायदा तौर पर तस्वीरें बनाई और धमकी दे कर गए हैं कि वीडियो बनाई और ख़बर चलाई तो उसके बाद हम तुम्हें देख लेंगे। और उसके बाद फिर काफ़ी गर्मा गर्मी हुई। लेकिन हमारा जो काम है, और अदालत में खड़े होकर ज़ाहिर सियासतदान भी आते हैं, दहशतगर्द भी आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, और उमर शरीफ से तो पूरी कौम मोहब्बत करती है। और हम बार बार ये कहते भी रहे वहाँ पर जो उनके साथ जो गुंडागर्द अनासिर थे कि उमर शरीफ साहब तो एक लेजेंडरी हैं, उनकी पूरी कौम इज़्ज़त करती है। और एक पर्सनल अगर मैटर है कि ख़बर नहीं चलानी तो भी हम नहीं चलाएँगे, लेकिन इस तरह का तो ज़दगोब करना और बदमाशी करना, ओए मत बनाओ, और बिल्कुल एकदम अटैक किया। हम वीडियो क्लिप में शेयर करूंगा, जो एक वीडियो क्लिप है मेरे पास, जो उनके जो साथ एक मौजूद थे जिन्होंने पीछे बाल चुटियाँ बांधी हुई थी, और वो एकदम भाग के आया। और आप वीडियो देख रहे होंगे कि उन्होंने आके हिरासत करने की कोशिश की। उसके बाद फिर एक दाढ़ी वाला शख्स था जो हाई कोर्ट का जो लॉन है, जो गार्डन है वहाँ से भाग कर आया एकदम, और वो आके तस्वीरें बनाना शुरू कर दी और तुम्हें देख लेंगे। बहरहाल उमर शरीफ साहब के जो साहबजादे थे, बड़े मुनज़्ज़म और एक बड़े शरीफ आदमी लग रहे थे, वो आए और उन्होंने बिल्कुल प्यार से सलीके से बात की असगर उमर साहब से और मुझसे भी। तो मैंने उनको यही कहा कि बिल्कुल अगर आपकी एक प्राइवेसी है, ख़बर नहीं चलानी तो इखलाक से बैठ के कर लेते हैं, लेकिन हम तो खबर समझ लेते हैं कि जैसे और भी इतनी हज़ारों चीज़ें अदालतों में आती हैं जो हम रिपोर्ट करते हैं, तो ये भी उसी तनाजुर में। और ये एक पब्लिक फ़िगर है तो ज़ाहिर है लोगों में काफ़ी इंटरेस्ट भी होता है कि उनके साथ अगर कोई खुदा न खास्ता ज़्यादती हुई है, अगर वो अदालत आए हैं, अदालत का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया है, तो फिर हमारा उनको सपोर्ट करना एक लाजिम बनता है कि एक जो पूरी ज़िंदगी उन्होंने कौम के लिए सर्व की है, ख़ुद अपने गम भुला कर वो हंसाते रहे हों, तो फिर हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम उनको सपोर्ट करें। तो हम इस तनाजुर से भी आगे बढ़ते हैं बेशर लोगों के लिए कि उनकी आवाज़ अगर हम मीडिया के ज़रिए बुलंद कर सकें ताकि उनका कोई फ़ायदा हो जाए, भला हो जाए। उनको जो इदारे उनकी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होते, या इदारे उनके साथ ताउन नहीं कर रहे होते, तो फिर मीडिया पर नशर होने के बाद बहुत सारे इदारे उनके साथ सपोर्ट करते हैं। तो ये भी बुनियादी वजह थी। लेकिन उनके जो साथ गुंडे थे वो आखिर तक धक्के देते रहे, मोबाइल छीनने की कोशिश करते रहे और वीडियो बनाने से रोकते रहे, और बार बार ये समझाने के बावजूद भी कि अगर आप नहीं चाह रहे ख़बर चलाना तो हम नहीं चलाएंगे, लेकिन उसके बाद भी वो करते रहे। उसके बाद फिर असगर उमर साहब से बाकायदा तौर पर उनके मोबाइल से वीडियो डिलीट करा दी, उनके हाथ से मोबाइल लेके। और वो कहते रहे कि भाई उमर शरीफ साहब से तो हम दोस्ती चाहते हैं और हमारा तो अच्छा ताल्लुक़ है, क्योंकि एक अच्छे अरसे से हम मीडिया में काम करते हैं, और उसके बाद फिर हमारे तो एक मुअज़्ज़िज़ हैं, बड़ा प्यार करते हैं, और हम तो घर पर आके चाय भी पी लेंगे। तो बहरहाल वो इतनी हुज्जत से उनके बेटे से पेश आते रहे, और उनका बेटा भी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करता रहा। लेकिन जो दो गुंडे थे वो आखिर तक वो धमकियाँ देते रहे कि तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और बार बार अपने मोबाइलों से तस्वीरें भी बनाते रहे और बार करते रहे। लेकिन मैंने उनको यही बावर कराने की कोशिश की कि ये अदालत है, अदालत में बहुत सारे लोग आते हैं, दहशतगर्द भी आते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं। हम इसी तरह ही उनको उनकी जो ख़बरें होती हैं वो आवाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उमर शरीफ साहब की ख़बर आवाम तक पहुँचाने का मकसद ये था, या लोगों तक पहुँचाने का मकसद ये होता, और हमारे जहन में भी यही था कि उनको किसी तरीके से सपोर्ट हो जाए हमारी वजह से। बहरहाल उन्होंने उनसे वीडियो डिलीट कराई, और फिर और भी ज़ाहिर मीडिया में काम करता है, और भी बहुत सारे लोग, सिर्फ मैं या असगर उमर साहब काम नहीं करते। तो फिर हम दोबारा अदालत गए, और फिर उनके जो
मवाद था जो खबर का वो कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद फिर उनके अचानक उनके जो वकील साहब थे राजा आफ्ताब अहमद एडवोकेट साहब, वो अचानक ऊपर आए जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की कोर्ट में, और उन्होंने जो वहाँ के जो अदालती अमला है जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब का, वहाँ नासिर साहब होते हैं, नासिर साहब को कहा कि ये मीडिया वाले इनको बुलाओ मेरी तरफ। फिर हम गए और उन्होंने ख़ुद ख़बर चलाने के लिए हमें कहा, हालांकि मैं रुक गया था कि नहीं चलाऊँगा। असगर उमर साहब की भी ये राय थी कि हम नहीं चलाएँगे, लेकिन वकील साहब ने कहा कि ये ख़बर चलानी है और ये उनको इन चीज़ों का नहीं पता उमर शरीफ या उनके साथ जो लोग थे, तो लिहाजा आप ये ख़बर चलाएँ। तो उन्होंने एक शॉट भी दिया जो मैं आखिर में कनेक्ट करूँगा। जो मैं जो वीडियो में बता रहा हूँ वो खुद बता रहे होंगे कि उमर शरीफ साहब के साथ हुआ क्या है। बहरहाल उमर शरीफ साहब की जो जायदाद है उसका तनाज़ा खड़ा हो गया। अल्लाह ताला उनकी सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे। उनकी जो दरख्वास्त में मौक़िफ़ है वही जायदाद का तनाज़ा है। उमर शरीफ की जो तीसरी बीवी है उन्होंने उनका कहना है कि जालसाजी के ज़रिए, मुबैना तौर पर या धों ज़मकी के ज़रिए या अलालत के बहस कि उमर शरीफ साहब शदीद अलील हैं, तो उन्होंने जायदाद जो अपने नाम मुंतकिल कर ली थी गिफ्ट डीड बना करके। उमर शरीफ साहब ने उनको 11 करोड़ रुपए की जो एक अपार्टमेंट है उन्होंने उमर शरीफ साहब ने उनके नाम कर दिया है। और जो है वो ज़रीन गज़ल को जो है वो अदालत ने अपार्टमेंट जो है वो फ़रोख्त करने से रोक दिया है और सिविल सूट दायर किया गया था और फ़रीक़ैन को अदालत ने नोटिस जारी किए और केस की जो समाअत है वो 10 अगस्त तक मुलतवी की है, उसकी रिपोर्ट भी मांगी है। राजा आफ्ताब साहब ने हमें बताया और सिविल सूट में जो हमने पढ़ा, अदालती हुक्मनामे की कापी भी है और मैं कोशिश करूँगा कि वो भी अटैच करूँ इसके साथ। उसमें वो कहते हैं कि उमर शरीफ साहब ने बैंक से कर्ज़ा लेकर और मुख्तलिफ़ जगहों से कर्ज़े लेकर उन्होंने 2016 में अस्करी 4 में एक अपार्टमेंट ख़रीदा था। और उमर शरीफ कुछ काफ़ी अर्से से शदीद अलील हैं, इन्हें भूलने की जो है वो बीमारी लाहक हो गई है और वो बीमार थे। लाहौर से कराची जब आए थे तो उनकी जो तीसरी बीवी है ज़रीन गज़ल, उन्होंने दिसंबर 2020 में उमर शरीफ साहब को खौफज़दा करके और उसके बाद फिर उनसे जालसाजी करके उनसे दस्तखत करवाए और पता नहीं था कि इलाज के बहाने घर से उनको ले गई थी अस्पताल और उसके बाद फिर रजिस्ट्रार ऑफिस पता नहीं कहाँ ले गई और उन्होंने जो है वो गिफ्ट डीड बनाकर जो है वो दिसंबर 2020 में जो प्रॉपर्टी है यानी कि जो अपार्टमेंट है वो खुद अपने नाम कर लिया है। और उमर शरीफ साहब को अब उनका कहना है कि खदशा है कि 11 करोड़ रुपए की जो अपार्टमेंट है वो ज़रीन गज़ल फ़रोख्त करना चाहती हैं और अदालत से सदा की गई है कि जो गिफ्ट डीड है उसको कलअदम करार दिया जाए। ये उमर शरीफ साहब की दरख्वास्त में इस्तदा की गई है अदालत से। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने इस सिविल सूट की समाअत की। पहले सुबह के औकात में जब इसकी समाअत हुई तो अदालत ने कुछ दस्तावेज़ात मज़ीद मांगी थी। उसके बाद फिर 1 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया था तो उमर शरीफ साहब फिर दस्तावेज़ात के साथ दोबारा जब पेश हुए और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट भी अदालत में रिकॉर्ड करवाया। और आज चूँकि वो सही हालत में थे और जो कुछ उनके साथ हुआ था वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया है। और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब भी हैरान हुए कि ये वही उमर शरीफ साहब हैं, क्योंकि आज व्हीलचेयर पे थे और मास्क लगाए हुए थे और सही बोल नहीं पा रहे थे। हालांकि वो जो हज़ारों लोगों को हंसाने वाले उमर शरीफ साहब थे, लेकिन आज वो हज़ारों लोगों को बल्कि खामोश कराने वाले थे अपनी हंसी, अपने बात और अपने अंदाज़ गुफ्तगू से, अपने तंज़ो मज़ाह से। लेकिन आज उनके साथ जो कुछ हमने देखा काफ़ी दिल दुखी और रंजीदा करने वाला मामला था। बहरहाल उनको व्हीलचेयर के ऊपर लाया गया था। अब अदालत ने नोटिस जारी किए हैं। अब मज़ीद 10 अगस्त को इस मामले की समाअत होगी। अब ये तीसरी अहलिया हैं। उमर शरीफ साहब अपनी पहली अहलिया के साथ लाहौर में मुकीम होते हैं। अब वो कराची में भी उनकी प्रॉपर्टी है यहाँ 11 करोड़ रुपए की, एक जिनकी जो अहलिया है तीसरी उन्होंने अपने नाम कराई है। तो ये मामला अब अदालती हो गया है। मैं वही बात की रिपोर्ट नहीं करना चाहता जो उन्होंने धमकियाँ दी। और भी बहुत सारे लोग, ज़ाहिर है हमें रोज़ इस तरह अदालतों में सामना करना पड़ता है, मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमाओं की तरफ से, मुख्तलिफ़ सियासी कारकुनान की तरफ से, दहशतगर्दों की तरफ से, मुख्तलिफ़ जो लोग हैं गुंडागर्द अनासर, उनकी तरफ से भी इस तरह की चीज़ें हमें सहनी पड़ती हैं। लेकिन ये अजीब-व-गरीब मामला था। लेकिन चूँकि जितनी भी धमकियाँ दी और खुदा न खास्ता अगर मेरे साथ कुछ हो भी जाता है तो मैं तो ज़ाहिर ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा समझूंगा कि बना लिया जाए कि अगर मेरे साथ कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार जो उमर शरीफ साहब के साथ 2 नामालूम अफराद थे, उनका साहबजादा जो है वो सिविल सूट में उसमें भी उनका नाम लिखा हुआ है, वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार भी हो सकते हैं। क्योंकि आज पहली दफ़ा मैंने देखा कि इस तरह लोगों ने हमला किया और हमलावर हुए और तस्वीरें वगैरह बना के ले गए कि हम तुम्हें देख लेंगे। तो बहरहाल हमारी ज़िम्मेदारी होती है लोगों को आगाह करना। और वो उनसे, जैसे मैं पहले भी वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि उनसे बेहद मोहब्बत करते हैं, इखलाक करते हैं और हम चाहते भी यही थे कि उनकी आवाज़ किस तरीके से बुलंद करें। तो उनकी वकील की इजाज़त के बाद ये मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की ताकि आप भी बेखबर रहें बल्कि बाखबर रहें इस चीज़ से कि उमर शरीफ साहब के साथ भी उनकी तीसरी बीवी ने हाथ करने की कोशिश की। अब कौन ठीक है कौन गलत है, वाकई असली सेल लीड बनाई गई है, जिन लोगों ने दस्तखत किए करवाए वो सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड
पे आएंगी तो उसके बाद हतमी फ़ैसला होगा। लेकिन अदालत ने इब्तदाई तौर पर जो ज़रीन गज़ल है उनकी अहलिया, वो कॉमेडियन भी हैं, आप अगर यूट्यूब पे भी सर्च करना चाहें ज़रीन गज़ल के नाम से तो उमर शरीफ साहब के साथ वो आपको यूट्यूब पे भी या गूगल पे भी नज़र आ जाएंगी। ये वही हैं ज़रीन गज़ल जो उमर शरीफ साहब की तीसरी अहलिया जिनका ताल्लुक़ कराची से है। तो बहरहाल मज़ीद भी इस सिलसिले में आपको अपडेट करेंगे। ये इंतहाई अहम तरीन अपडेट थी जो मैंने आपकी नज़र रखी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला उमर शरीफ साहब को भी तंदुरुस्त और लंबी सेहत दे। मज़ीद भी इस सिलसिले में आपको अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। उमर शरीफ की जो जायदाद का क्या तनाज़ा है सर? उनकी जायदाद का तनाज़ा ये था कि उमर शरीफ ने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी थी अपने नाम। ये सारा बैंक से लोन लेके ये बनाई थी इन्होंने प्रॉपर्टी। जब वहाँ से रिलीज़ हुई तो इन्होंने कहा ठीक है, 2016 में इनके नाम लीज हुई थी ये प्रॉपर्टी। तो अब उनकी बेगम, जो तीसरी बेगम थी, ये यहाँ कराची में रहते थे, वो यहाँ पे आए तो बीमार थे। वो अपने इलाज के लिए आए थे यहाँ पे। जैसे उनको पता, उनको मीनवाइल जब वो बीमार थे तो उन्होंने क्या किया कि प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट करवा ली अपने नाम, जो कि थ्रेट और उससे कि भाई तुम्हारे बच्चे हैं लाहौर में रहते हैं, उनको भी हम मार देंगे, ये करेंगे, जो भी उन्होंने थ्रेट किया उनको। तो वो प्रेशर में उन्होंने किया। वो इवन वो इतने बीमार हैं कि अपने हाथ से साइन भी नहीं कर सकते, लेकिन पता नहीं कैसे इन्होंने उसके ऊपर साइन लिया उनसे। तो वो जो है जब वो ऑपरेट हो गया और वो अपने सेंसेस में आ गए तो उन्होंने जब देखा, उन्होंने फिर अपने बेटे को बुलाया लाहौर से कि भाई आप आएँ और ये देखें क्या हुआ है। और वो जो प्रॉपर्टी जो है वो उन्होंने चेक किया तो वो सेल करने की कोशिश कर रही थी। तो उसके लिए हम अदालत आए, जिसका सूट नंबर जो है 1599/2021 है। तो अदालत ने जो है वो रिस्ट्रेन कर दिया, स्टेटस को ग्रांट कर दिया कि भाई आप इसको फर्दर टिल द डिसीजन ऑफ दिस केस कोई इस पर कार्रवाई ना करें। ठीक है सर, थैंक यू।